मैं जंगल में इसलिए गया क्योंकि मैं जानबूझकर जीना चाहता था। मैं जीवन के ज़रूरी तथ्यों का सामना करना चाहता था, ताकि जब मरने का समय आए तो यह ना महसूस करूं कि मैं कभी जिया ही नहीं। कुछ पंक्तियां होती हैं जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, वे भीतर उतर जाती हैं। ये किताब उन्हीं पंक्तियों से शुरू होती है और यहीं से साफ हो जाता है कि ये किताब बाहर की दुनिया से ज़्यादा अंदर की दुनिया की यात्रा है। ये कहानी उस इंसान की है जिसने सवाल पूछने की हिम्मत की, क्या हम सच में जी रहे हैं या सिर्फ ज़िंदगी निभा रहे हैं। आधुनिक समाज, काम, पैसा, प्रतिष्ठा और भागदौड़ के बीच ये किताब एक ठहराव की तरह आती है। ये कहती है कि इंसान ने अपने जीवन को इतना जटिल बना लिया है कि अब वही जटिलता उसे थका रही है। हम ज़्यादा पाने की दौड़ में जीना भूल चुके हैं। ये प्रयोग किसी उपदेश से शुरू नहीं होता, बल्कि एक निर्णय से शुरू होता है। एक झील के किनारे, जंगल के बीच, समाज से थोड़ी दूरी बनाकर एक साधारण जीवन जीने का निर्णय। यह पलायन नहीं है, बल्कि निरीक्षण है। दुनिया से भागना नहीं, बल्कि दुनिया को दूर से देखना। यहाँ जीवन को उसके मूल रूप में देखा गया है: खाना, आश्रय, कपड़े, समय और आत्मा। सवाल यह नहीं है कि हमारे पास कितना है, सवाल यह है कि हमें वास्तव में चाहिए कितना। जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ती है, ये साफ होने लगता है कि इंसान अपने ही बनाए नियमों का कैदी बन चुका है। वो सुबह से शाम तक काम करता है ताकि एक ऐसी ज़िंदगी जी सके जिसमें उसे जीने का समय ही नहीं मिलता। ये किताब इस विडंबना से बहुत शांति से, लेकिन बहुत गहराई से उजागर करती है। यहाँ गरीबी को शर्म नहीं, बल्कि स्वतंत्रता के रूप में देखा गया है। ज़्यादा चीज़ें होना यहाँ समृद्धि नहीं, बल्कि बोझ माना गया है। जितनी ज़्यादा ज़रूरतें, उतनी ज़्यादा बेड़ियाँ, और जितनी कम ज़रूरतें, उतनी ज़्यादा आज़ादी। जंगल में बिताया गया हर दिन एक सवाल बनकर सामने आता है: क्या इंसान को सच में इतनी सुविधाओं की ज़रूरत है, या वह सिर्फ दूसरों को देखकर उन्हें ज़रूरी मान बैठा है। ये किताब यह नहीं कहती कि शहर छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, समाज से अलग हो जाओ। यह बस इतना कहती है कि सोचो, अपनी ज़िंदगी को बिना सवाल किए मत जियो। जो कर रहे हो वह सच में तुम्हारी ज़रूरत है या सिर्फ आदत, इस फ़र्क को समझो। प्रकृति यहाँ सिर्फ पेड़ पौधे नहीं हैं, प्रकृति एक शिक्षक है। झील की सतह, मौसम का बदलना, पक्षियों की आवाज़ें, सब कुछ ये सिखाता है कि जीवन सरल है, हमने उसे कठिन बना लिया है। प्रकृति कहीं भागती नहीं, फिर भी वह सब कुछ समय पर कर लेती है। धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि यह किताब अकेलेपन की नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता की है। यहाँ अकेलापन खालीपन नहीं लाता, बल्कि स्पष्टता लाता है। जब शोर कम होता है, तब विचार साफ सुनाई देते हैं। समाज में रहते हुए हम हर समय किसी न किसी भूमिका में होते हैं: कर्मचारी, दोस्त, बेटा, नागरिक। लेकिन जंगल में यह सवाल उठता है, इन सब के बिना मैं कौन हूँ? मैं शायद यही सवाल इस किताब की आत्मा है। यह प्रयोग कुछ समय का था, लेकिन इसके निष्कर्ष जीवन भर के हैं। ये किताब ये दिखाता है कि ज़िंदगी को बड़ा बनाने के लिए चीज़ों को छोटा करना पड़ता है। ज़्यादा पाने से नहीं, कम में संतुष्ट होने से भीतर जगह बनती है। ये किताब धीरे से कान में फुसफुसाती है: ज़िंदगी को टालो मत, उसे किसी एक दिन के लिए मत छोड़ो, क्योंकि ज़्यादातर लोग
मरते समय यह समझते हैं कि वे कभी जिए ही नहीं। जैसे जैसे ये जीवन आगे बढ़ता है, एक बात साफ होने लगती है कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या चीज़ों का अभाव नहीं है, बल्कि अंदर का खालीपन है। ज़रूरत से ज़्यादा काम, ज़रूरत से ज़्यादा इच्छाएं और ज़रूरत से ज़्यादा चिंता। यहाँ जीवन को बहुत ध्यान से देखा गया है, इतनी नज़दीक से कि हर छोटी चीज़ का अर्थ बदलने लगता है। एक साधारण भोजन, एक छोटा सा घर और दिन की सीमित ज़रूरतें, इन सब के बीच एक एहसास होता है कि सुख का आकार उतना बड़ा नहीं होता जितना हम मान लेते हैं। यहाँ काम को सिर्फ पैसे से नहीं जोड़ा गया, काम को जीवन के साथ जोड़ा गया है। सवाल उठाया गया है कि क्या हम हर काम इसलिए करते हैं ताकि जी सकें, या हम इसलिए जी रहे हैं ताकि काम करते रहें। जब इंसान अपने जीवन का बड़ा हिस्सा सिर्फ जीवित रहने की व्यवस्था में लगा देता है, तब जीवन खुद पीछे छूट जाता है। यही वजह है कि यहाँ श्रम को सम्मान दिया गया है, लेकिन गुलामी को नहीं। ये प्रयोग यह दिखाता है कि आत्मनिर्भरता का अर्थ अकेले रहना नहीं है, बल्कि दूसरों पर अनावश्यक निर्भरता से मुक्त होना है। जब इंसान अपनी बुनियादी ज़रूरतें खुद पूरी कर सकता है, तब उसके भीतर एक अलग तरह का आत्मविश्वास जन्म लेता है। वह कम से संतुष्ट रहना सीखता है और यही संतोष उसे भीतर से समृद्ध बनाता है। समय यहाँ बहुत अलग तरह से बहता है। शहर की घड़ी और जंगल का समय एक जैसा नहीं होता। शहर में समय भागता है, जंगल में समय ठहरता है। यहाँ सुबह सिर्फ एक शुरुआत नहीं होती, बल्कि एक अवसर होती है खुद को फिर से समझने का। हर दिन एक नई संभावना लेकर आता है, न कि एक नई थकान। प्रकृति के बीच रहकर यह समझ में आता है कि जीवन को आगे बढ़ने के लिए लगातार दौड़ना ज़रूरी नहीं है। पेड़ कहीं नहीं भागते, फिर भी वे बढ़ते हैं। झील कहीं नहीं जाती, फिर भी वह बदलती रहती है। ये किताब सिखाती है कि स्थिरता और विकास एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। समाज ने सफलता की जो परिभाषा बनाई है, वो अक्सर इंसान को खुद से दूर ले जाती है। ज़्यादा पैसा, ज़्यादा प्रतिष्ठा, ज़्यादा पहचान, इन सब के पीछे भागते हुए इंसान यह भूल जाता है कि उसे असल में क्या चाहिए। यहाँ ये सवाल उठाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति शांत है, संतुष्ट है और अपने समय का मालिक है, तो क्या वह असफल कहा जाएगा? अकेलापन यहाँ डर की तरह नहीं आता। यहाँ अकेलापन एक दर्पण बन जाता है। जब कोई भी देखने वाला नहीं होता, तब इंसान अपने असली रूप से मिलता है। और ये मुलाकात आसान नहीं होती, लेकिन यही मुलाकात सबसे ज़रूरी होती है। यह जीवन यह भी सिखाता है कि किताबें, विचार और चिंतन इंसान के सच्ची साथी होते हैं। बाहरी शोर कम होते ही भीतर की आवाज़ तेज हो जाती है, और जब इंसान उस आवाज़ को सुनना सीख लेता है, तब उसे दिशा बाहर से नहीं ढूंढनी पड़ती। धीरे धीरे एहसास गहराता है कि ये किताब प्रकृति के बारे में नहीं है, बल्कि मानव स्वभाव के बारे में है। प्रकृति तो बस एक माध्यम है जिसके जरिए इंसान खुद को देख पाता है। ये एक प्रयोग है, लेकिन ये प्रयोग किसी प्रयोगशाला में नहीं, जीवन में किया गया है। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी उधार के विचारों पर जीते हैं। समाज जो कहता है वही सही मान लिया जाता है, लेकिन जब इंसान थोड़ी दूरी बनाकर देखता है, तब उसे समझ में आता है कि कई नियम सिर्फ परंपरा हैं, ज़रूरत नहीं। ये किताब बहुत धीरे से लेकिन बहुत गहराई से एक बात कहती है, अगर तुमने अपनी ज़िंदगी खुद नहीं चुनी, तो तुम किसी और की ज़िंदगी जी रहे हो। यह विचार डरावना भी है
और मुक्त करने वाला भी है। जैसे जैसे दिन बदलते हैं, मौसम बदलता है, वैसे वैसे जीवन भी नए रंग दिखाने लगता है। प्रकृति यहाँ सिर्फ पृष्ठभूमि नहीं रहती बल्कि संवाद करने लगती है। सुबह की ठंडक, दोपहर की धूप, शाम की लंबी परछाइयाँ, हर बदलाव ये याद दिलाता है कि जीवन निरंतर परिवर्तन है। जो इंसान इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वही वास्तव में शांति पाता है। जो इसे रोकने की कोशिश करता है वो भीतर से टूटने लगता है। यहाँ ऋतुएं एक किताब की तरह खुलती हैं। बसंत उम्मीद दिलाता है, गर्मी श्रम और धैर्य सिखाती है, पतझड़ त्याग का अर्थ समझाता है और सर्दी मौन की शांति दिखाती है। प्रकृति बिना बोले ये सिखाती है कि हर चरण जरूरी है। जीवन में कोई भी अवस्था बेकार नहीं होती, बस हमारा नज़रिया उसे बेकार बना देता है। समाज की ओर लौटकर देखा जाए तो ये साफ महसूस होता है कि लोग अपनी ज़िंदगी को दूसरों की अपेक्षाओं से तोलते हैं। कौन कितना आगे है, किसके पास क्या है, कौन किससे बेहतर है, इन तुलनाओं में जीवन का असली स्वाद खो जाता है। यहाँ सवाल उठता है कि अगर कोई इंसान शांत है, संतुलित है और अपने भीतर स्थिर है तो क्या उसे किसी तुलना की ज़रूरत है? यह किताब बहुत शांति से यह भी कहती है कि शिक्षा सिर्फ स्कूलों और डिग्रियों में नहीं होती। असली शिक्षा तब शुरू होती है जब इंसान अपने अनुभवों से सीखना शुरू करता है। किताबें रास्ता दिखा सकती हैं लेकिन चलना खुद ही पड़ता है। और कभी कभी सबसे बड़ी सीख किसी किताब में नहीं बल्कि एक शांत सुबह से मिलती है। यहाँ धन को बुरा नहीं कहा गया, लेकिन उसे केंद्र में रखने के सवाल पर सवाल जरूर उठाया गया। जब पैसा साधन होता है तब वह उपयोगी होता है, लेकिन जब वही लक्ष्य बन जाता है तब इंसान खुद साधन बन जाता है। ये वही पल है जहाँ जीवन अपनी दिशा खो देता है। ये प्रयोग यह भी सिखाता है कि इंसान को बहुत ज़्यादा चीज़ों की नहीं बल्कि स्पष्टता की ज़रूरत होती है। जब ज़िंदगी सरल होती है तब विचार गहरे हो जाते हैं। जब ज़िंदगी बहुत भरी हुई होती है तब विचार सतही रह जाते हैं। खाली जगह ही रचनात्मकता को जन्म देती है। प्रकृति के साथ रहते हुए समझ में आता है कि अकेलापन और एकांत में फ़र्क होता है। अकेलापन कमी से आता है, एकांत पूर्णता से आती है। जब इंसान खुद के साथ सहज हो जाता है तब उसे दूसरों की भीड़ की ज़रूरत नहीं रहती। वह संबंधों से भागता नहीं बल्कि उन्हें मजबूरी नहीं बनने देता। ये किताब हमें यह भी सिखाती है कि जिंदगी को टालना सबसे बड़ी गलती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, जब पैसे हो जाएंगे, जब समय मिलेगा, जब जिम्मेदारियां कम होंगी, लेकिन एक दिन कभी आता ही नहीं। जीवन हमेशा अभी में होता है। धीरे धीरे यह एहसास गहराता है कि ये प्रयोग सिर्फ झील के किनारे रहने का नहीं है बल्कि सचेत रूप से जीने का है। हर कदम, हर निर्णय, हर दिन, सब कुछ ध्यान से, बिना ऑटो पायलट के। और यही ये किताब बहुत धीरे से लेकिन बहुत मजबूती से कहती है, अगर तुमने अपने जीवन पर ध्यान नहीं दिया तो जीवन तुम्हारे बिना भी चलता रहेगा। समय बीतने के साथ ये और साफ हो जाता है कि ये जीवन किसी एक जगह तक सीमित नहीं है। झील के किनारे बिताया गया हर दिन धीरे धीरे ये सिखाता है कि असली स्वतंत्रता बाहर नहीं, भीतर पैदा होती है। जब इंसान अपनी ज़रूरतों को पहचान लेता है तब दुनिया अपने आप सरल हो जाती है। तब हर वह चीज़ को पाने की दौड़ में नहीं रहता बल्कि हर चीज़ को समझने लगता है। यहाँ यह भी सामने आता है कि समाज अक्सर शांति से डरता है। शांति सवाल पूछती है और सवाल व्यवस्था को असहज कर देते हैं।
इसलिए दुनिया शोर को सामान मान लेती है, भाग दौड़, प्रतियोगिता, तुलना। लेकिन जब कोई इंसान उस शोर से बाहर आकर शांति में खड़ा होता है, तब उसे पहली बार समझ में आता है कि वह कितने समय से खुद से भाग रहा था। ये किताब बार बार याद दिलाती है कि जिंदगी को जीने के लिए उसे धीमा करना पड़ता है। तेज चलने से दूरी तय होती है, लेकिन गहराई नहीं। और बिना गहराई के कोई भी जीवन अधूरा रहता है। यहाँ हर दिन एक अभ्यास बन जाता है, ध्यान का, अवलोकन का और संतुलन का। प्रकृति के बीच रहकर यह भी समझ में आता है कि जीवन का मूल्य उसके विस्तार में नहीं, उसकी तीव्रता में होता है। एक पल अगर पूरी तरह जिया जाए तो वह कई खोखले बरसों से भारी होता है। यही कारण है कि यहाँ साधारण घटनाएं भी अर्थपूर्ण बन जाती हैं। पानी की लहरें, पक्षियों की उड़ान, हवा की दिशा। यह जीवन ये भी सिखाता है कि इंसान जितना कम बाहरी सहारे पर निर्भर होता है, उतना ही वह भीतर से मजबूत होता है। आत्मनिर्भरता यहाँ कठोरता नहीं बल्कि आत्मसम्मान बन जाती है। जब इंसान अपने साथ रहना सीख लेता है, तब वह दुनिया से डरना छोड़ देता है। धीरे धीरे स्पष्ट होता है कि यह किताब किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो कभी ये सोचता है कि क्या यही सब कुछ है। यह उस बेचैनी की आवाज़ है जिसे हम अक्सर दबा देते हैं, क्योंकि उसके जवाब में हमें अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए मजबूर कर सकते हैं। यह प्रयोग यह भी दिखाता है कि समाज से दूरी बनाना समाज से कटना नहीं, बल्कि कभी कभी दूरी ही सही समझ देती है। जब इंसान लगातार किसी भीड़ का हिस्सा बन रहा होता है, तब वह भीड़ की सोच अपनाने लगता है। लेकिन जब वह बाहर निकल कर देखता है, तब उसे अपने विचारों की पहचान होती है। और फिर धीरे धीरे यह एहसास भी आता है कि यह जीवन हमेशा के लिए नहीं है। ये एक पड़ाव है, ये सीख है, क्योंकि उद्देश्य जंगल में रहना नहीं बल्कि जंगल से सीख कर लौटना है। ये भागना नहीं बल्कि खुद को तैयार करना है दुनिया में बेहतर तरीके से जीने के लिए। यहीं पर यह किताब बहुत शांति से लेकिन बहुत दृढ़ता से कहती है, जो इंसान अकेले रहना सीख लेता है, वह दुनिया में रहते हुए भी गुलामी नहीं रह करता। यह कोई त्याग की कहानी नहीं है, ये चयन की कहानी है। ये बताती है कि हर इंसान के पास ये विकल्प होता है कि वह अपनी ज़िंदगी को कैसे जिए। समस्या यह नहीं कि विकल्प नहीं है, समस्या यह है कि हम उन्हें देखने का समय नहीं निकालते। अब यह स्पष्ट होने लगता है कि इस पूरे अनुभव का उद्देश्य कहीं से भागना नहीं था। ये एक ठहराव था ताकि जीवन को साफ देखा जा सके। जब इंसान कुछ समय के लिए पीछे हटता है, तभी वह समझ पाता है कि वह किस दिशा में चल रहा था और क्यों। ये किताब इसी ठहराव की महत्ता को समझाती है। ऐसा ठहराव जो इंसान को तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ता है। यहाँ स्वीकार किया गया है कि समाज के साथ जीना भी जरूरी है, लेकिन बिना खुद को खोए। जब इंसान अपनी पहचान, अपने मूल्यों और अपने समय की रक्षा करना सीख लेता है, तभी वो समाज का स्वस्थ हिस्सा बन पाता है, वरना वह बस भीड़ का एक चेहरा बनकर रह जाता है। ये अनुभव यह भी दिखाता है कि इंसान को हर समय व्यस्त रहने की ज़रूरत नहीं है। खाली समय कोई बर्बादी नहीं है, बल्कि वही समय है जिसमें सोच जन्म लेती है, सवाल उठते हैं और आत्मा सांस लेती है। जो इंसान हर पल भरा हुआ रहता है, उसके पास खुद के लिए जगह नहीं बचती। ये किताब हमें सिखाती है कि जीवन को टुकड़ों में नहीं, संपूर्णता में देखना चाहिए। काम, आराम, सोच, प्रकृति, संबंध, ये सब अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। जब जीवन सरल होता है, तब ये सब अपने आप संतुलन में आ जाते हैं। जब जीवन उलझा होता है, तब हम इन्हें अलग अलग संभालने की कोशिश करते हैं।
और ज़्यादा थक जाते हैं। धीरे धीरे एहसास होता है कि ये किताब किसी समाधान की सूची नहीं देती, ये कोई नियम नहीं बनाती, ये बस एक अनुभव साझा करती है और उस अनुभव से उठे सवाल हमारे सामने रख देती है। क्योंकि हर इंसान का रास्ता अलग है, लेकिन सवाल लगभग एक जैसे होते हैं। यहाँ यह भी कहा गया है कि ज़्यादातर लोग जिंदगी को बाद में जीने की योजना बनाते हैं। वे सोचते हैं कि सही समय आएगा, हालात सुधरेंगे, तब वे सच में जिएंगे, लेकिन वो बाद में अक्सर कभी नहीं आता। जीवन हमेशा वर्तमान में होता है, ना बीते कल में, ना आने वाले कल में। ये किताब बहुत शांति से बिना डराए याद दिलाती है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि उसकी सीमा है। और सीमा का होना ज़रूरी है, क्योंकि वही जीवन को मूल्य देती है। जब हमें एहसास होता है कि समय सीमित है, तभी हम उसे ध्यान से इस्तेमाल करना सीखते हैं। अंत में यह अनुभव स्पष्ट करता है कि सरल जीवन का अर्थ कमज़ोर जीवन नहीं है, यह सजग जीवन है। ऐसा जीवन जिसमें इंसान खुद तय करता है कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं। ऐसा जीवन जिसमें बाहरी आवाज़ें भीतर के फैसलों पर हावी नहीं होती। और यहीं पर यह किताब बहुत शांति से लेकिन बहुत गहराई से अपना अंतिम संदेश छोड़ती है। जिंदगी को बड़ा बनाने के लिए उसे बोझिल बनाना ज़रूरी नहीं। कभी कभी कम में जीना ज़्यादा जीने जैसा होता है। ये कोई आदर्श जीवन की तस्वीर नहीं है, ये एक संभावना है, एक रास्ता है जिसे हर इंसान अपने तरीके से समझ सकता है, अपने तरीके से अपना सकता है। और शायद यही वजह है कि ये किताब ख़त्म होकर भी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये सवाल छोड़ जाती है, क्या हम सच में जाग कर जी रहे हैं या बस समय काट रहे हैं।